और आपके ऑर्डर से नर्सिंग होम खुले हैं, तो आप उसको उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको नोटिस दीजिए कि आप रूल्स को अविलंब उनको समय दे दिया जाए, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, जो भी इनको अच्छा लगे, 3 महीना से नीचे 3 महीना के बुक करने कि आप अविलंब मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल्स को फॉलो करें नर्सिंग होम, तब आप चलाएं। और जो पीएससी है उनको कैसे मजबूत किया जाए, ये मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब से मैंने कहा कि बोझ ना पड़े किसी भी कीमत पर, और कोई भी जांच बाहर ना हो, दवाई बाहर से ना खरीदा जाए, दलाल की एंट्री ना हो। ये हम लोगों ने एक तत्काल इसकी रिक्वेस्ट की कि शुरुआत हो। देखिए, फर्जी डॉक्टर का जांच का मामला तो सुप्रीडेंट साहब हैं और सिविल सर्जन साहब हैं, ये करेंगे। कोई पर्टिकुलर इस तरह की बातें आएगी तो हम इनसे कहेंगे, उसकी जांच होगी किसी भी कीमत पर। लेकिन अभी जो सबसे बेसिक है, जो परेशान है, वो है पीएससी में डॉक्टर्स का अभाव है, नर्सिंग की अभाव है, पीएससी सही ढंग से नहीं चल पाता है, तो ये प्रॉब्लम है। और उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो एकदम नहीं के बराबर चल रहा है। सांसदी का चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव लगातार एक्शन मोड में हैं। एक तरफ जहां सांसद जीतकर पटना या दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, तो वहीं पप्पू यादव पूर्णिया में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहां लगातार मेडिकल माफिया को चेतावनी दे रहे हैं कि आप लोग माफियागिरी बंद करिए, गरीबों को लूटना बंद करिए। अगर आपको लगता है पटना के सीएम ऑफिस में बैठा कोई अधिकारी आपको बचा लेगा, तो किसी का बाप भी आपको नहीं बचा सकता। आप जनता का शोषण करना बंद कर दीजिए। साथ ही घूसखोर अधिकारियों को भी फटकार लगाई थी कि अगर आपको घूस से प्यार है तो आप पूर्णिया से कहीं और ट्रांसफर करा लीजिए। अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पप्पू यादव मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं और वहां साफ तौर पर कहते हैं कि कॉलेज की फंडिंग हटा दी गई, सीट 500 से 300 कर दिया गया। साथ ही कहा कॉलेज में जितने भी दलाल हैं उनकी एंट्री बंद कर दी जाए। ये दलाल लोग एक्सरे या और जो जांच होता है उसके लिए यहां के अस्पताल से बाहर प्राइवेट जगह ले जाते हैं। इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही कहा वो तमाम नर्सिंग होम बंद होने चाहिए जो मेडिकल काउंसिल के नियमों का पालन नहीं करता है, या तो उनको 1, 2, 3 महीने का मौका दिया जाए। अगर मेडिकल काउंसिल के नियमों को पूरा करते हैं तभी नर्सिंग होम चले, नहीं तो जो जनता को लूटते हैं ये तमाम नर्सिंग होम बंद होने चाहिए। पप्पू यादव जो है वो मेडिकल कॉलेज का और औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। इससे पहले भी एक अस्पताल में पहुंचे थे जहां पर वहां जो डॉक्टर थे, अधिकारी थे, उनको फटकार लगाई थी। लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कुछ दवाइयां मिलती है, कुछ बाहर से मंगानी पड़ती है, जिसके बाद पप्पू यादव ने फटकार लगाई थी। अब जब एक मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं, आपको हम पूरे वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिकल कॉलेज में जो काम हो रहे थे उसकी फंडिंग बंद कर दी, जिसके चलते अस्पताल का जो नर्सिंग से वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। 500 बेड से 300 बेड कर दिया गया। इतना कमाने के बावजूद भी ये स्थिति है। दूसरी चीज़, यहाँ जो दलाल, हमने रिक्वेस्ट किया है कि जांच बाहर पीएमसीएच का एक भी नहीं जाए, और दलाल को रोकने के लिए मैंने कार्ड की बात रिक्वेस्ट की है। 2, तीसरी चीज़, तो एम्बुलेंस है, ज़्यादा नहीं है तो एम्बुलेंस जाएंगे, एम्बुलेंस बाहर ना जाए, बिना कार्ड के कोई एंट्री ना हो, ताकि दलाल लोग जो यहाँ से अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे जो बाहर जाते हैं वो ना जाए। तो ये सुनिश्चित हुआ है। आईएमएम के अध्यक्ष भी है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब हैं, सिविल सर्जन साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया है, जितने नर्सिंग होम हैं जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल से नहीं हैं, उनका लिस्ट आप हमको भेजिए। और आपके ऑर्डर से नर्सिंग होम खुले हैं तो आप उसको उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको नोटिस दीजिए कि आप रूल्स को अविलंब उनको समय दे दिया जाए, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, जो भी इनको अच्छा लगे, 3 महीना से नीचे 3 महीना के बुक करने कि आप अविलंब मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल्स को फॉलो करें नर्सिंग होम, तब आप चलाएं। और जो पीएससी है उनको कैसे मजबूत किया जाए, ये मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब से मैंने कहा कि बोझ ना पड़े
किसी भी कीमत पर, और कोई भी जांच बाहर ना हो, दवाई बाहर से ना खरीदा जाए, दलाल की एंट्री ना हो। ये हम लोगों ने एक तत्काल इसकी रिक्वेस्ट की कि शुरुआत हो, और एम्बुलेंस मनमानी ना करे। ये 2-3 बातें अभी हुई है। एनबीसीसी के पदाधिकारी से मैंने कहा है कि आप बनाइए, हम नहीं जानते हैं कि आपको पैसा 60 करोड़ नहीं मिला बंद होने के चलते। हम पूर्णिया के लोग और हमारे घर के लोग सफ़र नहीं करेंगे, तो हमने रिक्वेस्ट कर दिया। फर्जी डॉक्टर का भी बहुत मामला आता है, और फर्जी डॉक्टर, देखिए, फर्जी डॉक्टर का जांच का मामला तो सुप्रीटेंडेंट साहब हैं और सिविल सर्जन साहब हैं, ये करेंगे। कोई पर्टिकुलर इस तरह की बातें आएगी तो हम उनसे कहेंगे, उसकी जांच होगी किसी भी कीमत पर। लेकिन अभी जो सबसे बेसिक है, जो परेशान है, वो है पीएससी में डॉक्टर्स का अभाव है, नर्सिंग के अभाव है, पीएससी सही ढंग से नहीं चल पाता है, तो ये प्रॉब्लम है। और उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो एकदम नहीं के बराबर चल रहा है। तो मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। तो भैया ये तो गवर्नमेंट देगी ना। अब तो यहाँ कॉलेजेस खुल गए, तो इन्होंने तो बोला कहाँ गए कि यहाँ नहीं है, वो डॉक्टर्स की कमी है। जहाँ सर आपने तो कहा ना कि यहाँ फैकल्टी में सर ऐसा है, हम लोगों के पास मोटा मोटी यही समझे एक पहले जो रिम्स खुला है इसी को अच्छे मजबूत बनाने की बात अच्छा, करें। रात में आप आए थे निरीक्षण में, क्या स्थिति पाए थे? अच्छी नहीं है, आप लोगों ने देख लिया। एक बेड पर 5 आदमी, नीचे में 2-2-2.5 महीने से यहाँ पेशेंट पड़ा हुआ है, और बाहर से उन्होंने कहा कि हम लेते हैं। बर्निंग वार्ड में बेड सीट नहीं है, हम ही बर्निंग वार्ड दिए थे, हम ही ओपीडी दिए थे। तो हालात अच्छे नहीं हैं, और मैं समझता हूँ कि ये इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद और मेडिकल कॉलेज बनने के बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। सर बाहर में प्राइवेट एम्बुलेंस है जो अमूमन पेशेंट को लेके कहीं ना कहीं नर्सिंग होम का कैब रहता है, वो लेके भाग जाता मैंने कहा है उसको सिविल कैसे सर्जन रोका साहब से जाए? कि आप अविलंब चिट्ठी पर लिखिए कि कोई सिल्लीगुड़ी नहीं भेजे, किसी भी कीमत पर सिल्लीगुड़ी नहीं जाएगा। आप डीएमसीएच जो रूल है, जो गवर्नमेंट का रूल, हम उसी को फॉलो करने के लिए डीएमसीएच भागलपुर, आईजीएमएस, मेदांता, यही है ना जी, गवर्नमेंट हायर सेंटर, गवर्नमेंट हायर सेंटर या पटना एम्स या पटना। पहले भी बहुत सारी जांच कमेटी गठित हुई फर्जी नर्सिंग होम पैथोलॉजी के ऊपर, लेकिन आज तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं सर, इसके पहले क्या हुआ, आप बेफिक्र रहें, हमने लिस्ट मांगा है और आप बेफिक्र रहें कि उस पर कार्रवाई होगी। लिस्ट आ गई, हॉस्पिटल में काम उठा है और सैकड़ों की संख्या में कार्य। जी। हम आईएमएस के अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि आप इसमें कोऑपरेट करिए, निश्चित रूप से सर। और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रूल के तहत है सर उसको कहिए फॉलो करने। सर ये मेरा रिक्वेस्ट है ये आपसे। और भैया आप इसको ऑर्डर करिए कि आप 2 महीने के अंदर आप अपना रूल फॉलो कर लें, 2 महीने के बाद इसको बंद करना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर। कुछ लोग